रिलायंस 2% खुलने के बाद अब अगले लेवल्स क्या है, सुमित जी जरा बताइए। जी देखिए, स्टॉक के अंदर एक गैप अप के साथ ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। कल का स्टॉक के अंदर जो इमीडिएट ऊपर में हर्डल है 2280 के आसपास है, 2280 ये लेवल टूटने के बाद रिलायंस में एक अच्छा मोमेंटम बिल्डअप होगा। उसके बाद 2350 रुपए तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 2280 इमीडिएट इंट्राडे हर्डल है, वो टूटने के बाद फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। ओके, ये है आपके राय रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। आइए आशीष केलकर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और जाने जाते हैं अपने बेहतरीन वीटीएसटी पिक्स के लिए। कभी एक कभी दो, आमतौर पर एक, लेकिन जो देते हैं बड़ी दमदार देते हैं। स्टॉप लॉस भी होते हैं छोटे और टारगेट होते हैं बड़े बड़े वाले, और वो भी ऐसे जो जल्दी से आ जाएं। तो आइए बिगुल वीटीएसटी के लिए स्वागत करते हैं आशीष जी का। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मॉर्निंग सर। आज भी एक ही स्टॉक सुना है और उसमें खरीदारी करने की सलाह है, हैवेल्स। बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए खरीदारी करने की सलाह है। और पैसों में बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट मिल रहा है, तो मैं मानता हूँ कि एक अच्छा खासा में देखने को मिलेगा। इसका जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 676। मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 690 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 605 का। एक बेहतरीन स्टॉक साबित होने की संभावना। 690 और 705 ये बताया ना, मैं आपका सेकंड लक्ष्य सुन नहीं पाया। 690 और 695, 695 और ये कैश के स्टॉक 650, ठीक बात है। 695 ओके, कैश लेवल से सारे ठीक है आशीष जी। 682 ये कैश का लेवल, ये फ्यूचर से हटा के कैश कर दीजिए लेवल। 682 के आसपास कर दीजिए। 676 का स्टॉप लॉस, 690 और 695 के टारगेट के लिए आपको। और कैश के लेवल इसलिए भी दे रहे हैं कि भाई देखिए अब आ गया है, एक्सपायरी का समय आ गया है, तो अब आप अगले वाले में ट्रेड कर रहे हैं, अगली सीरीज में, इस सीरीज में कर रहे हैं, जो भी जिस हिसाब से आप कर रहे हैं उस हिसाब से आप अपना एडजस्टमेंट लाइफ में जरूर कर लें। तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय हेवल्स में आशीष जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। ओके, तो ये है परफेक्ट स्टॉक जहां पर आपको। आइए अब एक और परफेक्ट स्टॉक देने की तैयारी है आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बिल्कुल उनके लिए आएगा, लेकिन राकेश जी कुणाल जी आपको करना होगा इंतजार, क्योंकि आपके आगे कतार में खड़े हैं शुभम जी। तो शुभम जी के लिए छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। बताएं शुभम जी। अनिल जी, खरीदना है इन्फोसिस, और इन्फोसिस में अगर हम देखें तो काफ़ी बेहतरीन आईटी पैक में आज एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न से यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। तो 1040 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अक्टूबर सीरीज का अगर हम देखें तो लगभग 3950 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद के चले, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 34 रुपये पे और 50 से 52 रुपये का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखना चाहिए। तो इन्फोसिस एक लार्ज कैप आईटी में मुझे लगता है एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। ओके, इन्फोसिस ये है आपके लिए वो स्टॉक जहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी ऑप्शन के जरिए। ये राय है इस वक्त आती हुई आपके लिए शुभम जी की तरफ से। बिल्कुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। और थोड़ी देर में जेम्स साहब भी जुड़ेंगे हमारे साथ, देंगे आपको एक बेहतरीन जेम्स। जी, और इस बीच एक बार जब आप बताएं उससे पहले एक बार जल्दी से है ना 1040 वाला कॉल ऑप्शन जो खरीदारी करने की राय शुभम जी ने दी है वो मैं एक बार दोहरा दूं। एक ही मिनट रुकिएगा सर, एक ही मिनट रुकिएगा। 34 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी है 1040 वाला कॉल ऑप्शन, और 50 से 40 के आसपास लीजिए। 50 और 52 का ये रखिएगा टारगेट। तो कॉल उस वक्त आ नहीं पाई थी, लोग नोट नहीं कर पाए, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ा। बंसल जी माफी चाहता हूँ, बताएं सर। अनिल जी, हमारा भी आईटी स्टॉक है और खरीदारी की राय है माइंडट्री पर। परसों ये मेल्टडाउन शुरू हुआ था और माइंडट्री परसों के हाइस के ऊपर निकला है। एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिला है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर कल ही दिख गया था और उसके बाद आज इसमें गैप अप ओपनिंग होते हुए दिख रही है। तो माइंडट्री को बाय करें। आईटी जो इंडेक्स है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, बहुत बड़े मार्जिन
मार्जिन से। तो मौजूदा स्तरों पर माइंट्री खरीदारी की हमारी राय है 1310 रुपए पर 1310 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला जो टारगेट होगा वो 1360 रुपए का 1360 का, दूसरा टारगेट 1375 रुपए का 1375 का होगा। तो 1375 के लक्ष्य के लिए माइंट्री में खरीदारी कराएं। 1360 1375 के लक्ष्य के लिए माइंड ना करें, खरीदें माइंट्री। ये है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से राय। वागले साहब थोड़े सुस्ती में, वागले साहब गियर शिफ्ट करो मंदी से न्यूट्रल, न्यूट्रल से तेजी की तरफ, और यही राय सुमित जी के लिए भी है। सुमित जी गियर शिफ्ट करने का वक्त आ गया है, न्यूट्रल तो हो ही जाइए, कोई बात नहीं, और या फिर थोड़ा और ऊपर आ जाए तो फिर आपके शॉर्ट कॉल आए तो भी बताइए कि होने वाला क्या है। जरा मुझे आपके कॉल्स का भी इंतजार है और मैं आपके कॉल्स का भी इंतजार कर रहा हूं, तो जल्दी से अगर आपके कॉल्स आए तो प्लीज मुझे बताइएगा। ओके, तो इस बीच 3 कॉल्स आए हैं, 2 उसमें से आईटी शेयर हैं, यानी कि आईटी शेयरों में थोड़ी थोड़ी खरीदारी तो दिख रही है। टीसीएस को छोड़कर यहाँ पर थोड़ा सा एक्शन बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर आप फोकस कर लीजिए, और एक और स्टॉक जो आपका पसंदीदा है, आमतौर पर आप कवर करते हैं सुमित जी, वो है विप्रो, 2.5% मजबूत 320 पर। क्या है यहाँ पर राय? बिल्कुल अनिल जी, यही स्टॉक जस्ट मेरे रडार पे आ रहा था और आपने कोइंसिडेंटली सेम टाइम पे पूछ लिया। तो अनिल जी पहले बिगुल बजा देंगे तो मैं दे देता हूँ इसके अंदर बिगुल। क्या बिगुल तो एकदम तैयार है सर, हमेशा तैयार है। सुमित जी का सुपरहिट। बताएं सर। हाँ जी अनिल जी, विप्रो में भी ब्रेकआउट है। आईटी स्टॉक्स में एक एक करके अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। 319 320 विप्रो का अभी भाव है, कल का हाई टूट चुका है और विप्रो में यहाँ से तेजी का मूव देखने को मिलना चाहिए। विप्रो में नीचे में इंट्राडे का सपोर्ट है 310 312 के आसपास, तो 310 312 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। ऊपर में ऐसा लग रहा है कि विप्रो में 330 रुपए से लेकर 335 रुपए तक का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। विप्रो में 310 312 का स्टॉप लॉस, 330 से 335 का टारगेट। और विप्रो के लिए मेरी तरफ से आपको शुक्रिया सुमित जी, क्योंकि ट्रेडर्स डायरी में मेरी रिकमेंडेशन थी 322 का लक्ष्य था, वो तो आते हुए दिख रहा है। पर जैसे कि सुमित जी कह रहे हैं, अगर आप चाहें तो अब आप थोड़ा स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लीजिए और विप्रो में और आपको तेजी बनते हुए दिख सकती है। फिलहाल डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है और सारे के सारे आईटी स्टॉक्स में आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। चलिए देखते हैं एक्शन और कौन से शेयर्स में आ रहा है आज। जहां तक मार्केट्स का सवाल है तो आईटी स्टॉक्स का तो अच्छा पार्टिसिपेशन है ही, पर इसके अलावा अगर आप देखें तो टाटा ग्रुप स्टॉक्स में भी एक्शन है। हालांकि जो शाहपुर जी पालू जी ग्रुप की खबर है सेटलमेंट की, वहां पर हम देखें तो थोड़ा उतार चढ़ाव उसकी वजह से मार्केट्स में जरूर आया था ओपनिंग सेशन में, पर उसके बाद ज्यादातर टाटा ग्रुप स्टॉक्स रिकवर कर रहे हैं। सिर्फ टाटा स्टील है जहां पर भारी बिकवाली है, लगभग 2.5% नीचे है। टाटा एलेक्सी ये एक स्टॉक है जो काफी एक्टिव होता है और आईटी का इसका भी रिलेशन रहता है, तो वहां पर आप एक्शन इस समय बनते हुए देख रहे हैं। कुणाल जी जरा टाटा एलेक्सी के चार्ट देखिए, क्योंकि करेक्शन इस स्टॉक में भी हुआ, अब वापस मूवमेंट आ रहा है 1300 के लेवल्स के करीब 1250 के ऊपर आ चुका है। क्या टाटा एलेक्सी में एक्शन देखते हैं आज के लिए? देखिए एक्शन की शुरुआत हुई है दीपांशु, मुझे लगता है कि एक बार 1270 का लेवल पार हो जाए तो फिर इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो 1270 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय रहेगी। स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, टाटा एलेक्सी आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इसमें अभी करेक्शन मोड चल रहा है, तो 1270 के ऊपर ब्रेकआउट आने पर डेफिनेटली इस पर भी खरीदारी की राय है। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो आप फ्री में आप 5 पैसे के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज़ करते हो तो आपका ब्रोकरेज चार्जेस भी 0 लगेगी। और रेफरल कोड के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पर आपको रेफरल कोड भी मिल जाएगा और 5 पैसा का लिंक भी। चलिए दोस्तों, अभी ज्वाइन कीजिए।